मेरे पड़ोस में पति और पत्नी के झगड़ा हो रहा था। मैंने उन्हें समझाया कि शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। जब कहीं जाके दोनों में मारपीट शुरू हुई। जब हम छोटे थे तो देखते थे कि हमसे बड़े उम्र वाले की शादी हो रही है। जब हम बड़े हो गए हैं तो देखते हैं हमसे छोटे वाले की शादियां हो रही हैं। साला लगता है हमारा जन्म सिर्फ जनगणना के लिए ही हुआ है। पता नहीं क्या होगा इस देश का। भगत सिंह भी नहीं रहे, अब्दुल कलाम भी चले गए, और मेरी भी तबीयत आजकल खराब ही रहती है। एक बार चूहा पेड़ पर चढ़ा। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो? चूहा बोला, सेब खाने। बंदर बोला, यह तो आम का पेड़ है। चूहा बोला, तू ज्यादा नेता मत बन, सेब साथ लाया हूं। एक शादीशुदा आदमी से पूछा गया सवाल, अगर अपनी सास और आपकी पत्नी बाघ के पिंजरे में गिर जाए तो आप किसे बचाएंगे? तो आदमी जोर से हंसा और बोला, यह भी कोई पूछने की बात है क्या? सबसे पहले बाघ को ही बचाऊंगा, आखिर बाघ बचे ही कितने हैं। एक बाबा किसी महफिल में गए। वहां सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक ना उड़ाए। लोग खूब हंसे। अचानक सबको दिखना बंद हो गया। सब अंधे हो गए। सब बाबा के कदमों में गिर गए। बाबा जी हमें माफ कर दो। बाबा जी ने जूता उतारा और सबको एक एक मारा और बोला, सालों लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चालू करो, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। घर गया तो देखा 4-5 मेहमान बैठे थे। खुश होकर उनके पैर छू दिए। बाद में पता चला भैंस खरीदने आए थे। पप्पू चुप कैसे नरक से स्वर्ग में घुस गया। देवताओं ने पकड़ लिया और खूब पीटा। मार खाने के बाद बड़ी मुश्किल से उठा और बोला, तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से कोई स्वर्ग में नहीं आता है। एक नशेड़ी घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर कभी उधर हिल जाती। पास खड़ा एक शख्स बोला, मैं खोल दूं ताला? नशेड़ी बोला, नहीं नहीं, ताला मैं खुद खोल लूंगा, तुम बस घर को पकड़ कर रखना, साला बहुत हिल रहा है। किताबों में पढ़ा था कि बिजली पानी से बनती है। अब बिल देखकर तो लग रहा है जैसे बिजली देसी घी से बन रही है। पिंटू एक बार अपने घर की लाइट सुधार रहा था, तभी उसके ऊपर बिजली का तार गिर गया। पिंटू तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि बिजली तो सुबह से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो आज मर ही जाता। दो पागलों ने पागल खाने से भागने का प्लान बनाया। पहले पागल, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे। दूसरा पागल, हाँ आइडिया तो अच्छा है। अगले दिन सुबह दोनों जैसे ही भागकर गेट के पास गए, देखा गेट खुला और चौकीदार गायब था। पहले पागल, अरे यार ये चौकीदार कहाँ गया साला? अगर वह होता तो हम प्लान के मुताबिक भाग सकते थे। दूसरा पागल, कोई नहीं यार, चलो कल दोबारा से ट्राई करते हैं। दो आलसी कंबल ओढ़कर सो रहे थे। तभी एक चोर आया और कंबल लेकर भाग गया। पहला आलसी बोला, पकड़ो रे पकड़ो। जब दूसरा आलसी बोला, रहने दे, जब तकिया लेने आएगा तब पकड़ लेंगे। बात तो सही है। एक स्कूल में आग लग गई। सब बच्चे खुश थे कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, पर एक बच्चा उदास था। अध्यापक बोला, बेटा तुम उदास क्यों हो? बच्चा, सर आप जिंदा कैसे बच गए? इस दुनिया में लड़कों का जीना इतना आसान नहीं है। शादी में अगर लड़के थोड़ा खुल के नाच क्या लेते हैं, मोहल्ले की औरतें कहने लग जाती हैं कि बहन ये भी पीने लग गया क्या? डॉक्टर ने मरीज की जांच करने के बाद कहा, आपको कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे धीरे काट रही है। मरीज बोला, डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे बोलिए, वह बाहर ही बैठी है। एक बार एक शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सास ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। लड़की जब घास डालने गई तो उसने भैंस के मुंह में झाग देखा और लड़की वापस आ गई। सास बोली, क्या हुआ बहू? लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। इतना सुनकर सास बेहोश। एक पागल भैंस के ऊपर बैठकर घूम रहा था तो दूसरा पागल बोला, अब तुझे पुलिस पकड़ेगी, तूने हेलमेट नहीं पहना। पहले पागल, अबे नीचे देख 4 व्हीलर है। बात तो सही है। दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। उन्हें रात हो गई। वह टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली। उसने दूसरे दोस्त को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आ रहा है? दूसरा बोला, बहुत सारे सितारे। इससे क्या पता चलता है? दूसरा, आसमान कितना खूबसूरत है। न्यूटन की औलाद टेंट चोरी हो गया। बड़ा कलयुग आ गया है। जिस दोस्त की शादी में जी ज्ञान से नाचे थे, वह नालायक अपनी बीवी को एल्बम दिखाते हुए बोल रहा था, पियक्कड़ है साले। एक टीचर स्टूडेंट से बोला,
कबीर का कोई दोहा सुनाओ। स्टूडेंट, कबीर सालो बावरो दोहा दियो बनाए, खुद तो सालों खिसक गए हो मनो दियो फसाए। खुद की फोटो अच्छी हो तो उस समय अपलोड कर देंगे, साथ वाला चाहे एलियन ही क्यों ना लग रहा हो। तेज ठंड होने के कारण लड़कियों के नाक बहने से सेल्फी में आई बाहरी गिरावट। संस्कृत बोलना सीखिए और अपनी पत्नी को भी सिखाए, ताकि जब भी आपस में झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि घर में हवन चल रहा है। कुछ दिनों से बहुत ठंड लग रही थी, जांच करवाया तो पता चला साला कंबल आधार कार्ड से लिंक नहीं है।